नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल मूव्स है, पार्टिकल मूव्स इन अ सेंट्रल पोटेंशियल in orbit theta r is equal to k, find force law। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमें गिवन है थीटा आर इज इक्वल टू के, तो यहाँ से आर निकल आया है के बाई थीटा। ठीक है, अब जो हमने ट्रिक की थी उससे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें किससे निकालना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, इस रिज़ल्ट से निकालना पड़ेगा, माइनस एम एफ बाई एल स्क्वेयर यू स्क्वेयर। अब u किसके इक्वल होता है, 1/r के, तो ये हो जाएगा 1/k/थीटा, तो यहाँ से u हो जाएगा θ/k। अब डेरिवेटिव करो इसका, तो d² u बाय, पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो 1/k आ जाएगा। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, k एक कांस्टेंट है, तो ये सारा एक कांस्टेंट है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव किया 0 प्लस u इज इक्वल टू माइनस एम एफ बाई एल स्क्वेयर यू स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वेयर यू क्यूब हो गया है माइनस एम एफ, तो यहाँ से एफ हो गया है एल स्क्वेयर यू क्यूब माइनस बाय एम, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू क्यूब। ठीक है, तो u की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 1/r, u की वैल्यू 1/r है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/r³। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स लॉ, ये है फोर्स लॉ। ठीक है, तो ऐसे जा तो वो ट्रिक यूज़ करो, अगर ट्रिक नहीं यूज़ हो रही है तो इस फॉर्मूले से हम फोर्स लॉ निकाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल मूव्स in a circle, moves in a circle of radius r such that force acting on the particle is always directed towards a point on the periphery, find force law। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r such that force acting on the particle is always directed towards a point on periphery। अब पार्टिकल क्या है, सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, r है, तो ये मान लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि फोर्स एक्ट कर रही है पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, पेरीफेरी पे हैं। सपोज कर लो यहाँ पे एक्ट कर रही है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप मान सकते हो। ठीक है, फोर्स इसके अलोंग, इस पेरीफेरी के अलोंग एक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये एंगल बना रही है, सपोज कर लो थीटा।
ठीक है, ये एंगल बना रही है, सपोज कर लो थीटा। ये एंगल मैंने कैसे बनाया, क्योंकि ये तो सर्कल का रेडियस हो गया है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये एक पेरीफेरी है। सपोज कर लो किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि सपोज कर लो पार्टिकल तो आपका सर्कल में घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, कोई फोर्स लगा रहा है पेरीफेरी, मीन्स यहाँ से भी लगा सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी लगा सकता है फोर्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स पेरीफेरी से लग रही है तो किसी से भी लग सकती है, तो मैंने यहाँ पे मान ली है। तो ये दोनों एंगल बना रहे हैं थीटा। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बन गया है एंगल 90। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मैंने मान लिया है कितना है r। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालें, ठीक है, ये आपको डायग्राम खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में सपोज कर लो पार्टिकल यहाँ पे है, फोर्स क्या है, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी पेरीफेरी से एक्ट कर सकती है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने एंगल पे एक्ट करेगी, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि सपोज कर लो ये एंगल थीटा पे एक्ट कर रही है, ठीक है, वो थीटा 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, तो हम जनरलाइज केस लेके चलते हैं कि थीटा एंगल बना रही है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर, ये बेस है, बाय ये टोटल आर, ये इतना क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ठीक है, आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो यहाँ से r किसके इक्वल आ गया है, 2r कॉस ऑफ थीटा। r किसके इक्वल आ गया है, 2r कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें निकालना क्या है, फोर्स लॉ निकालना है, r निकल आया है, फोर्स लॉ निकल जाएगा। क्योंकि अब हम यहाँ पे देखें, क्या हम जो ट्रिक यूज़ करते हैं यहाँ पे अप्लाई होती है, हमारे पास वो क्या था, आर एन किसके इक्वल होना चाहिए, ए एन कॉस एन थीटा, और आर एन किसके इक्वल होना चाहिए, ए एन साइन एन थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो सब जगह, यहाँ पे भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होती है, और n की वैल्यू कितनी है, 1। तो फोर्स कैसे वेरी करती है r के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 2n+3, n की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2+3। तो यहाँ से 2+3 5 हो जाएगा। तो ये ऐसे वेरी करेगी, फोर्स r के साथ ऐसे वेरी करेगी, और ये क्या आ गया है, फोर्स लॉ, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट को समझना था, ठीक है, और वहाँ से आपके पास फोर्स लॉ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ स्पेस स्टेशन moving in a circular orbit around the earth goes into a new bound orbit by firing its engine radially outward. The orbit is a larger circle. B ऑप्शन है a smaller circle.
सी ऑप्शन है एन एलिप्स, डी ऑप्शन है अ पैराबोला, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है, अ स्पेस स्टेशन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, अराउंड द अर्थ गोज इनटू अ न्यू बाउंड ऑर्बिट, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पहले एक स्पेस स्टेशन अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, ठीक है, देन वो क्या हुआ, ये जा रहा है गोज इनटू अ न्यू बाउंड ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, अब वो एक न्यू बाउंड ऑर्बिट में जा रहा है बाय फायरिंग इट्स इंजन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब अगर आप देखोगे उन्होंने कहा है कि जो न्यू ऑर्बिट है वो बाउंड है, तो अगर हम यहाँ से देखें सर्कल बाउंड होता है, यहाँ पे भी ये बाउंड है, तो एलिप्स भी बाउंड होती है, ये भी हो सकता है, बट पैराबोला बाउंड नहीं होता है, पैराबोला बाउंड नहीं होता है, वो अनबाउंडेड होता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला है कि पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, पर किसी भी सर्कल में घूमने के लिए कंडीशन क्या होती है, सर्कल में रोटेट करने के लिए कंडीशन क्या होती है, ये आर है, तो वेलोसिटी ऐसे होती है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होती है, आर और वी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में होते हैं, हर एक पॉइंट पे देखोगे आर इस तरफ है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, दोनों में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे सर्कल में अगर घूमना है, ठीक है, पहले तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद आर और वी आपके पास ऑलवेज क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, बट अब पार्टिकल क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी गेन करेगा तभी आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, अब वो कुछ एनर्जी गेन करने के बाद आउटवर्ड जा रहा है, अगर अब वो वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में हो गई है, आर भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, आर भी इस डायरेक्शन में है, वी भी इस डायरेक्शन में है, तो जो न्यू पैराबोला जो न्यू ऑर्बिट बनेगा वो सर्कल तो नहीं बनेगा, ठीक है, वो सर्कल तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो वो जाएगा, बट अर्थ क्या करेगी, अब वो इस डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है, उसने क्या किया है, फायर किया है रेडियली आउटवर्ड, तो वो इस डायरेक्शन में हो गई है वेलोसिटी। अब अर्थ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये पार्टिकल ऐसे जाने की बजाय फिर ऐसे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बट इसकी वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि इसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि वो एनर्जी गेन करते हुए जा रहा है, ठीक है, वो एनर्जी क्या करेगा, अगर इस सर्कल से बाहर चला गया तो एनर्जी गेन करके ही जाएगा, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करते रहेगा, तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो आपके पास सर्कल तो नहीं बन सकता, तो एक ही ऑप्शन बचती है कि एलिप्स बनेगी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि बाउंड स्टेट बननी चाहिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आर और वी दोनों क्या हो गए हैं, स्ट्रेट लाइन में हो गए हैं, बट सर्कल में होने के लिए वो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास सर्कल नहीं बन सकता, पैराबोला पहले ही नहीं बन सकता क्योंकि ये अनबाउंड है, तो रहता है आपके पास एलिप्स, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बता सकते थे कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन interstellar object has speed v at the point
of its shortest distance are from a star of much larger mass, capital M, given v square is equal to 2g capital M by r. The trajectory of the object is सर्कल, बी ऑप्शन है एलिप्स, सी ऑप्शन है पैराबोला, डी ऑप्शन है हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड v है एट द पॉइंट ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार ऑफ मच लार्जर मास m। तो यहाँ पे देखो ये एक मास कैपिटल M है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस r, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, स्मॉल m वाला पार्टिकल, और उसकी वेलोसिटी गिवन है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है 2g m बाय r। उन्होंने पूछा है कि ट्राइजेक्ट्री क्या होगी। अब ध्यान रखना कि आपको कभी भी किसी पार्टिकल की ट्राइजेक्ट्री पूछी जाए, ठीक है, तो आप ट्राइजेक्ट्री कैसे निकालोगे, तो ट्राइजेक्ट्री के लिए सबसे पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि ट्राइजेक्ट्री क्या होगी। अब एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है, माइनस, अब ये क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसके अराउंड मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है -gmm बाय r। v² की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दो 1/2। अब कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, हमने कहा था मास और अर्थ के बीच में डिस्टेंस को ही हम r ले रहे थे, तो कितना डिस्टेंस है, कैपिटल R गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे v² की वैल्यू पुट कर दो 2gm बाई r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के साथ 2 कैंसिल, g कैपिटल M स्मॉल m बाई r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से आ गई है एनर्जी 0। एनर्जी 0 कब होती है, ठीक है, एनर्जी 0 होती है हमारे पास पैराबोला के केस में, ठीक है। हमने एक रिजल्ट किए थे, ठीक है, अगर वो आपको याद हो मैं आपको टेबल रिवाइज करवा देती हूँ दोबारा। हमारे पास यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू थी, यहाँ पे ट्राइजेक्ट्री थी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, एनर्जी की वैल्यू। हमने एक टेबल किया था, ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो आपके पास पैराबोला आएगा और एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो आपके पास एलिप्स आएगी और ई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होगा और एनर्जी भी आपके पास पॉजिटिव रहेगी। अगर ई की वैल्यू 0 है तो आपके पास पैराबोला सर्कल होगा। इसके लिए भी हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे देख लेना कुछ नेगेटिव आई थी, ठीक है। तो हमने एक टेबल किया था लास्ट लेक्चर्स में। तो देखो एनर्जी की वैल्यू 0 कब होती है, पैराबोला के केस में। तो अगर एनर्जी की वैल्यू 0 है तो पैराबोला आ जाएगी। अगर एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती तो आप बोल देते एलिप्स बनेगी। अगर पॉजिटिव आती तो हाइपरबोला। अगर
ये कुछ मुझे वैल्यू याद नहीं है, वैसे ये कितनी थी, इसेंट्रिसिटी होता है 1 + 2E_L² / mk²। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा -mk² / 2L²। ठीक है, तो अगर इतनी आ जाती तो एनर्जी हम बोल देते कि सर्कल है। तो कभी भी ट्राइजेक्टरी फाइंड करनी है सर्कुलर सेंट्रल फील्ड, सेंट्रल फोर्स फील्ड के केस में, तो एनर्जी निकालो, एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्राइजेक्टरी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर सेंट्रल फोर्स इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ orbit of a particle is r = k sec² θ/2। फाइंड फोर्स लॉ। ठीक है, अब ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, अंडर आ सेंट्रल फोर्स इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल इज, इतना गिवन है, हमें फोर्स लॉ फाइंड करना है। अब ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, आगे टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।